नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार पुनः मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर उपस्थित हूँ आपसे जुड़ा एक नया विषय। तो जनाब, अब मुझे मालूम है कि मेरे 10,000 के जो सब्सक्राइबर इस YouTube पे मौजूद हैं, इस कानूनी एपिसोड को देखते हैं, अपना कमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं, तो आप अगर उन 10,000 सब्सक्राइबर्स में से नहीं हैं तो एक निवेदन, मैं आज के विषय पे आऊँ उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप दबा लें ताकि आपको कानून से जुड़े तत्कालिक मुद्दे, जीवन बदलने वाले मुद्दे और बहुचर्चित मुद्दे के बारे में मुफ्त जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे चैनल के चाहने वालों में भारी संख्या मेडिकल के छात्रों की है, ऐसे युवाओं की है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी मेडिकल से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है तो मैं उस पर आप लोगों के सामने आता हूँ, उस विषय को समझाने की, आप तक पहुँचाने की, विस्तृत विवेचना करने की पूरा प्रयास करता हूँ। तो जी हाँ जनाब, आज का जो विषय है वह विषय फिर आप मेडिकल छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोनों तरह के छात्र शामिल हैं, जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं और जो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ जनाब, इस बार जो चर्चा है वह नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 की है। ये अलग बात है कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष लगातार अवरोध पैदा कर रहा है। राजनीतिक मसला जो भी हो, लेकिन सरकार इस मानसून सत्र में 32 विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक लाने का प्रस्ताव कर रही है और आए दिन उस शोरगुल के बीच में विधेयक पारित भी हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण विधेयक में से एक विधेयक है नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023, जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया बहुमत से। और हो सकता है इस शोरगुल में आप तक इसकी डिटेल्स, जानकारी ना पहुंची हो, इसलिए भी यह वीडियो बहुत आवश्यक हो जाता है मेडिकल के छात्रों के लिए। तो हम आइए बात करते हैं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 की, जिसको 24 जुलाई 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। तो इस बिल से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, विशेष तौर पर से दंत चिकित्सा व्यवस्था कैसे बदलने जा रही है, उसमें नए क्या चैलेंज आने वाले हैं, उसकी नई क्या उपलब्धियां होने वाली हैं, आपको किस तरह से अपना कमर कसना है नए बिल के अनुपालन के लिए, इत्यादि इत्यादि बातों पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं विस्तृत में जाऊं, उसके पहले मैं यह चर्चा कर दूं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी जो सबसे अभी तक भारत में जो डेंटल चिकित्सा थी या डेंटल की पढ़ाई थी, दंत चिकित्सा थी या दंत चिकित्सक बनने की जो पढ़ाई थी, डेंटल की पढ़ाई थी, जिसको आप BDS बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस या MDS मास्टर ऑफ डेंटल साइंसेस कहते थे, वो रेगुलेट होता था डेंटिस्ट एक्ट 1948 से, जो स्वतंत्रता के 1 साल बाद आया था और उसी के तहत अब तक सारा ये रेगुलेशंस चलता था। लेकिन इस नए विधेयक के आ जाने के बाद पहली बात जो होगी वो है कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 समाप्त हो गया। तो अब नए कानून के तहत ये जो सारी डेंटल की पढ़ाई है, जो सारी डेंटल की प्रैक्टिस है, जो लाइसेंसिंग है, जो एडमिशन्स हैं, जो काउंसलिंग्स हैं, जो सीट्स हैं, जो फीस हैं, वो सब अब इस नए कानून के तहत रेगुलेट होंगे। तो आप मानते हैं इस बिल पे चर्चा होनी ज़रूरी है, चाहे आप डॉक्टर हों चाहे डॉक्टर ना हो।
क्योंकि दांत के चिकित्सा की ज़रूरत तो हर किसी को है, ओरल हाइजीन की ज़रूरत हर किसी को है। देखिए, इस बिल को लाने से पहले जो सरकार ने कारण बताए उसमें 3-4 कारण महत्वपूर्ण हैं। एक तो कारण है कि लोगों तक, मासेस तक ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन की सुविधा पहुंचाना। जो दूसरी बात थी, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बेंचमार्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल चिकित्सा और सुविधा उपलब्ध कराना। तो इससे तो आम जनता को भी फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप भी अगर डॉक्टर हैं या नहीं हैं तो भी आप इस एपिसोड को देखें, और आपका कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछें। तो जैसा कि सरकार का दावा है कि इस बिल के आने के बाद क्या क्या होने जा रहा है। पहला, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग, ऐसी सरकार ने आशा करी है, ऐसा उसका एम्बिशन है, मिशन है। दूसरी, चिकित्सा शिक्षा, डेंटल चिकित्सा शिक्षा है उसकी फीस को रेगुलेट करना, उसको एफोर्डेबल बनाना। चौथा, जो आम लोगों तक चिकित्सा व्यवस्था है उसको पहुंचाना, और अंत में पूरे चिकित्सा व्यवस्था को, इस चिकित्सा तंत्र को रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना। ये मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं, और इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रख करके यह बिल लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो आइए, अब क्या क्या होगा। अब इस बिल के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बिल के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिस एग्ज़ाम का नाम होगा NEXT, एग्ज़ाम फॉर BDS। तो जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है, डेंटल ग्रेजुएट्स है, उसको अब इस नेशनल एग्जिट टेस्ट डेंटल में अपीयर होना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के वह मेडिकल की चिकित्सा ले सकता है। इस एग्ज़ाम को पास करना तब भी ज़रूरी होगा जब वो BDS की पढ़ाई करके बाहर निकलेगा, तो वो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहता है, तो उसके लिए भी अनिवार्य होगा कि वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। इतना ही नहीं, अगर आप MDS में मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आवश्यक होगा। इसके अलावा डॉक्टरों की एक रजिस्टर होती है, नेशनल रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर। तो उस नेशनल रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर में इनरोलमेंट कराने के लिए भी, अपना नाम दर्ज कराने के लिए भी अब आपको इस नेक्स्ट के एग्ज़ाम NEXT को पास करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका नाम नेशनल रजिस्टर या स्टेट रजिस्टर में दर्ज हो पाएगा। ये अब मामला कुछ न कुछ उसी MBBS की तर्ज पे आ गया। जिस तरह से MBBS की पढ़ाई को, प्रैक्टिस को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा रूल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और वहाँ पे जो उसके पूर्ववर्ती बॉडी थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसी तरह से अब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब जो नई संस्था आएगी, जो कि अभी तक डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी थी, एपेक्स बॉडी थी, एजुकेशन को रेगुलेट करती थी, उसी का यह दायित्व था। तो इस बिल के आने के बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह ख़त्म हो जाएगी, और उसकी जगह यह नई बॉडी अपना स्थान ले लेगी, जिसको यह दिया गया है कि वह डेंटिस्ट के प्रोफेशन को रेगुलेट करे, लाइसेंस करे, उसके एजुकेशन को रेगुलेट करे, और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, डेंटल चिकित्सा और डेंटल की पढ़ाई को एफोर्डेबल बनाए, और
इस तरह के जितने भी इस विषय से निर्णय लेने हैं वह अब इस नई बॉडी जिसको नेशनल डेंटल कमीशन NDC का नाम दिया गया है के द्वारा इन सारे दायित्वों की पूर्ति की जाएगी। अब इस नेशनल डेंटल कमीशन की पूरी कैसे बनेगी, कैसे लोग सेलेक्ट होंगे, तमाम बातें इस बिल में है, लेकिन मैं चलते चलते एक या दो पॉइंट रेज कर देता हूं कि इसमें विल कंस्टिट्यूट ऑफ ए चेयरपर्सन, इसका एक चेयरपर्सन होगा और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ये जो बॉडी होगी वो ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट विल constitute these autonomous boards under the overall supervision of the NDC, नेशनल डेंटल कमीशन के सुपरविजन में ये बोर्ड्स काम करेंगे जो स्वायत्त बॉडी होगी और ये अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बोर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे। मसलन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को रेगुलेट करने के लिए डेंटल एजुकेशन बोर्ड होगा, डेंटल असेसमेंट एंड रियलिटी बोर्ड होगा, इसका दूसरा काम होगा। देन इथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा। तो इस तरह से कामों का बंटवारा भी कर दिया गया और इसके तहत NDC के नीचे कई बोर्ड्स संगठित किए जाएंगे जिनको अलग अलग जिम्मेवारियां दी जाएगी। हर बोर्ड का एक प्रेसिडेंट होगा, 2 से ज़्यादा होल टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते और ना ही 2 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। और यही बोर्ड अब तय करेगा कि नए परमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेंटल कॉलेज और स्टार्ट ए न्यू PG कोर्स, सीट्स बढ़ाने का काम, इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट, क्राइटेरिया ऑफ डिसअप्रूविंग स्कीम, right of a person to practice, right of a person to have a license, right of a person to be enrolled in national and state register, प्रैक्टिस पे कब रोक लगाया जाएगा, बार टू प्रैक्टिस, रिकॉग्नाइजेशन और डी-रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डेंटल क्वालिफिकेशन, व्यक्ति के डेंटल चिकित्सा को कैसे और कब मान्यता दी जाएगी और कब उसकी डिग्री उससे छीन ली जाएगी, किस तरह के और कितने ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल डेंटल कमीशन फंड, ऑडिट, अकाउंट्स, सालाना रिटर्न भारत सरकार को देना इत्यादि मुद्दों पर भी यह बोर्ड और यह न्याय कमीशन काम करेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपसे सीधे तौर पे जुड़ी है वो है कंडक्ट ऑफ द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अब BDS में एडमिशन लेने के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मस्ट होगा। एक कॉमन एग्जामिनेशन अब होगा जिसका नाम होगा ग्रेजुएट एग्जामिनेशन नेशनल एग्जिट टेस्ट डेंटल, जो कि आपको प्रैक्टिस करने का भी लाइसेंस देगा, आपको एडमिशन भी देगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल करेगा, आपके इनरोलमेंट को भी इंश्योर करेगा, आपके रजिस्टर स्टेट रजिस्टर में या नेशनल रजिस्टर में होने को भी इंश्योर करेगा। अब जो एक सवाल उठता है कि जनाब कानून तो बन गया, कानून तो पारित भी हो गया, तो ये आखिर लागू कब से होगा? तो इसके बारे में बिल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये जो NIT है वो अपने कमेंसमेंट के 3 साल तक का वक्त उसको दिया गया है कि उसके भीतर इस एक्ट को लागू किया जाना है देश में। अब इसके राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मैं पुनः इसको सम अप अगर कर दूं तो अब इसकी मूल में जो बातें हुई वो ये हैं कि कोई भी व्यक्ति अब बिना नेक्स्ट को क्वालिफाई किए इस देश में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और ना ही वह अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकता है। दिस इज़ ए मस्ट क्वालिफिकेशन नाउ टू टेक एडमिशन इन PG कोर्सेस। और
अब के बाद, मतलब इस एक्ट के लागू होने के बाद, जो भी यूजी या पीजी में एडमिशन्स होंगे वो इसी टेस्ट के जरिए होंगे। हाँ, जब तक यह कानून लागू नहीं होता है तब तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है कि उन लोगों को जिनको पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में एडमिशन लेना है और यह एक्ट लागू नहीं होता है, यह परीक्षा शुरू नहीं होती है, तो उनको तब तक के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट MDS जिसको कहते हैं, उसके थ्रू दाखिला दिया जा सकता है। मैं जानता हूं आप मेरे सुधीर दर्शक हैं। अब आप पूछेंगे इसमें उन छात्रों का क्या होगा जो विदेश से डेंटल की डिग्री लेकर आएंगे। तो जनाब, मेरा उत्तर है कि अब विदेश से भी डिग्री लेकर आए हुए छात्रों को नेक्स्ट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी वो हिंदुस्तान में लाइसेंस ले पाएंगे, अपने को स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर्ड में दर्ज करा पाएंगे, या भारत में आगे की पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपने दांतों को चमकाइए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ कि नया नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 आपके चेहरों पर एक मुस्कुराहट और दांतों में नई चमक लेकर आएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।